इसमें कलश सिर्फ 8 है, 6 पहले हैं, एक बीच में है और एक बाद में, बस। और नियम सार में तो थोक में थोक है। 311 है, कितने हैं? 311 कलश। गाथा है तो 189, 87 है। ऐसा अमृत चंद्राचार्य को समय सार में जरूर 278 कलश लिखने का विकल्प आया। प्रवचन सार में भी कुल 22 है, शायद 22 कलश है, बस। इसमें तो 8 ही हैं। पर टीका में तो अद्भुत बात इस सारे जगत को कही है। ये जो प्रकरण चल रहा है, ये सारा जो समाज में विवाद चलता है धर्म के नाम से, व्यक्तिगत विवाद की बात तो यहाँ है नहीं। पदों का विवाद, ये तो पागलपन का विवाद है। ये पागलपन है, वो मूर्खताई का विवाद है। वो पदों के लिए चुनाव हो, लड़ाई झगड़े हो, ये तो कहाँ जैन धर्म है। सोनगढ़ में भी जो अध्यक्ष वगैरह बनाते थे, वो जो योग्य व्यक्ति हो उसके घर जाके उससे विनती करते थे कि इस काल में आपके जैसा कोई योग्य नहीं है, इसलिए आप कृपया इस समाज पर, मुमुक्षुओं पर कृपा करके ये पद ग्रहण करो। तब भी नहीं करते थे। तो चुनाव होना और ये तो कहाँ की बात है? ये तो बात है ही नहीं। समझ में आया? ऐसे इस सारे झगड़ों को जो धार्मिक झगड़ा है, वो तो निश्चय और व्यवहार की नासमझी का है। समझ जाए तो झगड़ा ही खत्म हो जाए। तो ये सारा प्रकरण जो मोक्ष मार्ग का 154 गाथा से शुरू हुआ है, इस सारे झगड़ों को नाश करने वाला है। व्यवहार क्या, निश्चय क्या, उनके मोक्ष मार्ग किससे है, मोक्ष मार्ग में उसका स्थान क्या है, उसे मोक्ष मार्ग चलता है कि नहीं चलता है, ये सब बात की स्पष्टता इन गाथाओं में बहुत खोल के की है। ये अमृत चंद्राचार्य का वास्तव में एक कृति अपूर्व है। 4 प्रकार में अपनी चौथी बात, जिसको हम कहते हैं कि ये जो चौथे वाला जीव है, ये 5 में है ना, 3 सम्यक दृष्टि है। 70 गाथा का, 170 गाथा का भी सम्यक दृष्टि है, पहला वाला भी सम्यक दृष्टि है और चौथे वाला भी सम्यक दृष्टि है। तो इसमें हेडिंग में ही यहाँ से सुमेल से शुरुआत की है। सुमेल क्या होता है, आया समझ में? क्योंकि अभी व्यवहार वाले समझते हैं सुमेल है और निश्चय वाले समझते हैं कि सुमेल नहीं है। 2 ही मिथ्या दृष्टि है, 2 ही मिथ्या दृष्टि है। कहे ना, एकांत से निश्चयावलंबी और व्यवहारालंबी, 2 ही मिथ्या दृष्टि है। और उसमें से क्या करना, क्या निकालना सच्चा मार्ग, ये बात इसमें यहाँ से शुरू से ही देखो शुरू होती है। कल अपन ने थोड़ा पढ़ा था ये। देखो, पेज नंबर 260। अब निश्चय व्यवहार दोनों का सुमेल रहे, इस प्रकार भूमि का अनुसार प्रवर्तन करने वाले ज्ञानी जीवों का, किसकी बात है ये? एकांत से व्यवहारालंबी नहीं है, एकांत से निश्चयावलंबी नहीं है, ज्ञानी है ये जीव। और दूसरा शब्द क्या? भूमिका के अनुसार। हाँ, प्रवर्तन करने वाले ज्ञानी जीवों का प्रवर्तन और उसका फल कहा जाता है। प्रवर्तन कैसा है, उसका फल क्या है, ये बहुत शांति से
और ध्यान से सुनने की बात है। प्रवर्तन तो साधक दशा में ज्ञानी को वीतराग रूप और राग रूप दो ही है, दो ही राग रूप है। परिणमन की अपेक्षा से तो दोनों में परिणमन है, परंतु पुरुषार्थ चलता है एक वीतरागता का, दो का पुरुषार्थ नहीं चलता है, एक वीतरागता का पुरुषार्थ चलता है। ये तो पुरुषार्थ की बात हुई, पर पुरुषार्थ काहे में लगता है, पुरुषार्थ काहे में लगता है कि एक अपने त्रिकाल स्वभाव में लगता है। तीन बात अलग अलग है, इन्हें जी समझ में आया क्या कहा? तीन। परिणमन में निश्चय व्यवहार दो ही साधक दशा में, और पुरुषार्थ प्रकट के लिए कहाँ है कि वीतरागता ही मोक्ष का मार्ग है। जो व्यवहार रूप परिणमन है उसमें पुरुषार्थ नहीं चलता है, नहीं चलता है ये बात नहीं, बल्कि ज्ञानी जीव का उसमें पुरुषार्थ है ही नहीं। परिणमन दो ही का, पुरुषार्थ एक का, पर दोनों की दृष्टि नहीं, दृष्टि कोई अलग चीज है, दृष्टि अलग चीज है, वो है अपना त्रिकाली स्वभाव। ऐसा समझ में ये बात इसमें आएगी और यथा योग हमको उसको समझना पड़ेगा। ऐसा समझ में देखो, सुमेल रहे, ये कल अपन ने पढ़ा था, इसका थोड़ा सा सुमेल रहे का अर्थ निश्चय व्यवहार के सुमेल को स्पष्टता के लिए पृष्ठ 258, ये अपन ने टिप्पणी पढ़ चुके हैं पहले, अभी पिछले पेज पर ही थी। यथा सुख और मोक्षार्थी ज्ञानी जीवों का, इसमें ये नीचे के दोनों पढ़ लेते हैं अपन। देखो पहले यथा सुख वाला एक नाइम का टीप है, उसमें नीचे लिखा है ज्ञानी मोक्ष मार्गी जीवों को प्राथमिक दशा में, प्राथमिक दशा का अर्थ क्या है यहाँ? चौथे से छठा, प्राथमिक दशा में आंशिक शुद्धि के साथ साथ भूमि का अनुसार शुभ भाव भी होते हैं। ये पढ़ने के लिए वहाँ लिखा है कि 258 पेज पर पढ़ना। इस बात की श्रद्धा नहीं करते, क्या समझते हैं? श्रद्धा नहीं करते, बल्कि क्या समझते हैं? इसमें क्या समझते हैं? निश्चयाभासी, निश्चयावलंबी समझता है कि एक शुद्ध आत्मा मुझे कुछ नहीं करना है। व्यवहारालंबी कहता है कि जो मैं शुभ भाव करता हूँ उसी से मोक्ष मार्ग होगा। परंतु इस सुमेल की बात कि दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, ये तीन बातें आपको याद रखना है कि तीन बात में के दोनों रूप परिणमन है, पुरुषार्थ दोनों का नहीं है। एक वीतरागता वही मोक्षार है, उसका पुरुषार्थ, परंतु उस पुरुषार्थ में आलंबन दोनों का नहीं है, आलंबन अपने त्रिकाल स्वभाव का है। ये तीन बात है। पदम जी बहुत सूक्ष्म है, देखो विषय तो दृष्टि 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 दृष्टि, वो जो वीतरागता कही वो प्रकट करने लायक है, वो प्रकट करने लायक है। आलंबन, आलंबन मात्र शुद्ध स्वभाव का है, प्रकट करने में एक, परिणमन में दो, परिणमन में दो, प्रकट करने लायक एक, आलंबन में दो ही नहीं, एक त्रिकाली स्वभाव। ऐसा समझ में ये बात अब जो तीन कही इसका ही आगे इसमें विस्तार है। इसमें नीचे एक फुटनोट और है देखो, और उसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मोक्ष मार्गी जीवों का है ना, जैसे अपन ने यथा सुख में आखिरी का पढ़ा, इसमें शुरू में है मोक्ष मार्गी ज्ञानी जीवों को सविकल्प प्राथमिक दशा में छठवें गुणस्थान तक, देखो देखो लिखा है प्राथमिक का अर्थ छठा तक, गुणस्थान तक व्यवहार नए की अपेक्षा
से भूमिका अनुसार, ये भूमिका अनुसार दोनों रूप परिणमन, निश्चय और व्यवहार रूप परिणमन है, एक समय में है, एक साथ है, दिशा विरुद्ध है। दिशा विरुद्ध है, एक मोक्ष मार्ग की दशा है, एक संसार मार्ग की दशा। हाँ, अपेक्षा से भूमि का अनुसार भिन्न साध्य साधन भाव होते हैं। राग होता है, भिन्न साध्य साधन क्या? भिन्न साध्य साधन क्या? निश्चय के साथ होने वाला स्वभाव। अकेला स्वभाव भिन्न साध्य साधन नहीं है, निश्चय के साथ वाला है। अकेला उसको साधन मानना में मिथ्या दर्शन है। अकेले को मानना ये मिथ्या दर्शन है समझ में। स्वभाव मिथ्या दर्शन नहीं है, कल आई भी थी ना बात ये। स्वभाव मिथ्या दर्शन नहीं है। क्यों कि स्वभाव तो ज्ञानी क्यों भी होता है। अशुभाव भी मिथ्या दर्शन नहीं है, क्योंकि वो भी ज्ञानी को होता है। परंतु पाप भाव बुरा है और पुण्य भाव भला है, इस मान्यता का नाम मिथ्या दर्शन है। ये अनंत संसार का बीज है। ये ऐ समझ में। देखो, ऐसे भूमि का अनुसार भिन्न साध साधन भाव होते हैं, अर्थात भूमि का अनुसार नव तत्व की संबंधी ये श्रद्धा, ये व्यवहार संकेत, अंग पूर्व संबंधी ये व्यवहार ज्ञान, और श्रावक मुनि के आचार संबंधी स्वभाव होते हैं। ये होते हैं, इस प्रकार व्यवहार रत्नत्रय कहा जाता है। व्यवहार सम्यक, व्यवहार ज्ञान, व्यवहार चारित्र, ऐसा कहा जाता है। किसको? ज्ञानी जीव को। ज्ञानी जीव को। अज्ञानी जीव का स्वभाव को व्यवहार संज्ञा नहीं है। वो तो एकांत व्यवहारालंबी के प्रकरण में ले लिया है कि स्वर्ग के क्लेशों को भोगते हुए दीर्घ संसार सागर में परिभ्रमण करते हैं। देखो, तो ये समझता है कि स्वभाव करते करते थोड़ा तो लाभ होगा। फ्री में ही घूमे ना, खूब घूमो। एक इंद्री बन जाओ तो पूरा लोग, तरस रहोगे तो तृष्णाली में ही रहेगा। और अगर एक इंद्री है तो फिर तो पूरा 363 राजू है। जहाँ आपको पसंद हो वहाँ घूमो। हैं? हाँ, अत्यंत दीर्घ। ये तो वास्तव में कोई महाभाग्य से ऐसे काल में इसका जन्म हो गया है कि इस धरातल पर ये शुद्धात्मा की चर्चा चलती है। वहाँ जन्म हो गया है, पता नहीं कैसे संसार में भटकते हुए 70-80 साल की उम्र में होके जन्म लिया नहीं, यहाँ आके ये बात कान में पड़ गई है। ए सुन ले तो कि अब ये काल मेरे संसार के नाश का है, बढ़ाने का नहीं है। नाश का काल है, ये सीजन है, ये मोक्ष मार्ग के व्यापार का। समझ में आया? ऐसा इसमें ये कहा, ये 258 पेज पढ़ने का कहा था। इस टिप्पणी देखें, ये सुमेल का कहा, सुमेल रहे। इस प्रकार भूमि का अनुसार प्रवर्तन करने वाले ज्ञानी जीवों का प्रवर्तन, भूमि का अनुसार प्रवर्तन करने वाले ज्ञानी जीव का प्रवर्तन दो प्रकार। क्या क्या प्रकार? निश्चय और व्यवहार रूप। पुरुषार्थ किसका? एक का। दृष्टि कितने की? एक की भी नहीं। इन दोनों में से एक की भी नहीं। पदम जी सुना? परिणमन दो, प्रकट करने लायक उपादेय एक, दृष्टि का दोनों में से एक भी नहीं। एक शुद्ध स्वभाव। ये क्यों बात की जा रही है? इसी का निचोड़ इस चौथे प्रकरण में है। यही बात आगे आने वाली है इसकी कि ये जीव को शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, ये आएगा प्रकरण। देखो, प्रवर्तन करने वाले
ज्ञानी जीवों का प्रवर्तन और उसका फल क्या आएगा? अभी प्रवर्तन दो प्रकार का, उसमें से एक प्रवर्तन का फल मुक्ति है, एक प्रवर्तन का फल बाकी का संसार है। बाकी का संसार, संसार नहीं कहना क्योंकि इसके अनंत संसार नहीं है, बाकी का संसार है। ऐसी उत्कृष्ट बात इस चौथे प्रकरण में अमृतचंद्राचार्य महाराज कहते हैं। देखो, परंतु जो अपुनर्भव माने जिसके बाद, पुनः माने फिर से, भव माने जन्म मरण नहीं होता है, ऐसा मोक्ष, जिसके बाद भव माने संसार नहीं होता है, संसार माने जन्म मरण नहीं होता है, ऐसा अपुनर्भव के मोक्ष के लिए नित्य उद्योग करने वाले क्या कहते हैं? ऐसे नित्य उद्योग, मुनिराज की मुख्यता समझना, ऐसे मुनिराज काय का उद्योग करते हैं? मंदिर बनाने का, पहाड़ खरीदने का, जगत के मूर्खों के सामने इंटरव्यू देने का। यहां तो कहते पता कहते कि नित्य उद्योग, जिस उद्योग की धारा टूटती नहीं है, क्यों अगर टूट जाए तो नित्य कहां रहा? नित्य उद्योग कहां चलता है कि एक वीतरागता प्रकट करना, अपने शुद्ध स्वभाव की रट लगी है, उसको स्वभाव की रट लगी है। ये नित्य उद्योग करने वाले महाभाग, देखो महाभाग किसको कहते हैं? देखो महाभाग का इसमें अर्थ लिखा है, महापवित्र, महागुणवान, महाभाग्यशाली। ऐसा नहीं है कि अमृतचंद्राचार्य ने लिखा है, छह डाला में भी निखार है। पढ़ो 5वीं ढाल की पहली लाइन, लिखा है कि नहीं? मुनि सकल व्रति बड़ भागी है वो। मुनि बेचारे नहीं है, बल्कि मुनि की दृष्टि में सारा जगत बेचारा है। मुनि बेचारे नहीं है। बेचारे कैसे? ये तो महाभाग है। महाभाग बेचारा होता है? महाभाग माने वो अंतिम में है ना, 6 डाला की अंतिम, धनी धन्य है जे जीव नरभव पाए यह कारज किया। क्या कारज किया? वो कारज की लाइन है दूसरी, पर एक कारज कौन सा किया? धनी धन्य है जे जीव नरभव 10 करोड़ रुपए कमाए, 4 मकान बनाए, पदम जी 10 गाड़ियां खरीदी हैं, काय की समान कीजिए। ये सब अपने कर्ता बुद्धि से करता है, क्योंकि इनको आत्मा को भूलकर इनको ही सुख का साधन समझता है। वो छोटी कार हो रखी हो और बड़ी कार खरीद ले तो समझे मेरे जीवन में बहुत उन्नति की है, और अपने आप को कहे कि हम पुण्यशाली है, और जगत भी कहता है कि पुण्यशाली है। दो ही एक कैटेगरी के है। यहां कहते महाभाग। महाभाग माने क्या? पहला शब्द जो लिया है ना, वो महापवित्रता ली है। ये वीतरागता ही पर्याय में प्रकट हो, यही महाभाग्य है। संयोग हो, शुभ भाव हो, ये महाभाग नहीं है। ऐसा संसार के परिभ्रमण के कारण को महाभाग नहीं कहते हैं। महाभाग तो जिससे संसार का नाश हो, ऐसी वीतरागी दशा में नित्य। देखो हैं, हाँ कितनी जगह है, बड़भाग तो बहुत जगह है। आएगा ना, इसमें बात आएगी। दोनों तरह के रत्नत्रय का जहां धारण करने का आए, वहां परिणमन की अपेक्षा लेना।
पुरुषार्थ की अपेक्षा से लेना तो वो प्रकट करने लायक वीतरागता वो ध्येय है। और जहाँ दृष्टि की बात हो वहाँ दोनों नहीं लेना, व्यवहार निश्चय व्यवहार दोनों नहीं लेना, एक शुद्ध आत्मा उसके आश्रय से होता है। इसीलिए तो कहा तीन बात इसीलिए कही है। ये तीन बात इस प्रकरण चौथे प्रकरण के प्रारंभ में इसीलिए कही कि इसमें ही ये सारी बात आने वाली है। आपको ख्याल नहीं होगा तो फिर गड़बड़ आएंगे कि ये तो यहाँ ऐसा लिखा है, ये तो यहाँ लिखा है। तो उसका अपने पास जो पहले से तैयारी हो ना तो फिर काम में दिक्कत नहीं आती है। देखो महाभाग भगवंतों, एक मुनिराजों की मुख्यता से बात है। महाभाग भगवंतों निश्चय व्यवहार में से, देखो अब निश्चय व्यवहार में से किसी एक का ही अवलंबन न लेने से, क्या कहते हैं? अभी देखो इसमें बहुत गंभीरता है। किसी एक का ही अवलंबन न लेने से माने अकेला निश्चय का भी नहीं, अकेला व्यवहार का भी नहीं, क्योंकि वो दो प्रकरण चले गए हैं, एकांत से निश्चय वाले निश्चयावलंबी और एकांत से व्यवहारालंबी के। ऐसा समझ में पदम जी बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। देखो यहाँ का अभी हम कहेंगे व्यवहार का आलंबन नहीं लेते हुए, निश्चय का आलंबन नहीं, यहाँ कहते एकांत से एक का भी अवलंबन नहीं लेते हुए। देखो देखो क्या लिखा है, निश्चय से निश्चय व्यवहार में से किसी एक का ही अवलंबन न लेने से न लेने से, क्योंकि एक एक का अवलंबन की तो बात गई ना, दूसरे में गई व्यवहारालंबी की, तीसरे में गई निश्चयालंबी। वो एक अकेला लिया उसका। न लेने से केवल निश्चयावलंबी या केवल व्यवहारालंबी न होने से कौन है कि वो ऐसा एक अकेला व्यवहारालंब एक अकेला निश्चयालंब ये नहीं लेने के कारण ए मुनिराज महाभाग है। क्या कहा? इसलिए महाभाग है ये कि एकांत से एक का अवलंबन न लेते हैं। फिर सुनो, परिणमन दो ही है, परिणमन दो ही है। एक प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ होता है, पर जो पुरुषार्थ होता है वो स्वभाव में होता है, इन दोनों की दृष्टि से पुरुषार्थ नहीं होता है। और एकांत से एक को भी उपादेय माने, दूसरे का अभाव करके वो कहते हैं कि ऐसा भी मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टिपना है, साधकपना नहीं है। आ रहा है कि नहीं समझ में? कमल जी समझ में आ रहा है कि नहीं? लिखा है देखो इसमें एक एक अक्षर अपनी तरफ से नहीं है। देखो देखो, निश्चय व्यवहार में से किसी एक का ही अवलंबन न लेने से केवल निश्चयावलंबी या केवल व्यवहारालंबी न होने से, क्योंकि वो दो ले लोगे, उनमें से एक एक का ले लोगे कि सब पहले निश्चयावलंबी लिया तो कहते हैं कि वो तो उस स्वर्ग सुखों का क्लेश नहीं, वो डायरेक्ट नरक का क्लेश भोगेगा और संसार में परिभ्रमण करेगा। व्यवहारालंबी का कहेंगे तो स्वर्ग लोक के क्लेशों को भोगते हुए अत्यंत दीर्घ काल तक संसार सागर में परिभ्रमण करेगा। ऐसा दोनों एक एक को ले, तो यहां कहते वो एक का नहीं लेते। देखो, केवल निश्चयावलंबी या केवल व्यवहारालंबी न होने से, देखो एक पे 3 नंबर है ना, 2 है कि 1 3? हाँ, अपन अगले पेज पे पढ़े, इसका भी फुटनोट पढ़ लेते हैं। ये लिखा है ना 3 नंबर पर, एक का ही अवलंबन न लेने से।
उसका फुटनोट है, देखो। मोक्ष के लिए नित्य उद्यम करने वाले महापवित्र, अरे पवित्र का है तो मुनिराजों के तो कितना अपवित्र शरीर, नहाते ही नहीं है, धूल लगी है, मैल लगा है, तो अपवित्र है कि पवित्र है? महापवित्र है, साधारण पवित्र नहीं है, महापवित्र है। देखो, मोक्ष के लिए नित्य उद्यम करने वाले मुनिराजों का मोक्ष के लिए उद्यम नित्य होता, आहार करते समय होता है कि नहीं है? बोलो ललित जी, होता है कि नहीं? आहार करते समय होता है, तो फिर आहार कौन करता है? आहार करते समय मान लो कि 15-20 मिनट लगे, उस बीच में हजारों बार शुद्धोपयोग होता है, हजारों बार शुद्धोपयोग होता है। चल रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं या शास्त्र लिख रहे हैं, इस बीच में हजारों बार शुद्धोपयोग होता है। वो धारा शुद्धोपयोग होने की नहीं टूटती, होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। और जब शुद्धोपयोग नहीं हुआ जिस समय, उस समय 3 कषाय के अभाव रूप वीतरागता की धारा अखंड चलती है। कब? शुद्धोपयोग नहीं है तब। इसलिए दोनों को मिलाकर उनका नित्य उद्योग है, नित्य उद्योग है। तुम्हारी दुकान में तो रात को बंद कर देते हो तुम, ऑफिस बंद हो जाता है कितने बजे कि 8-7 बजे तक बंद हो जाता है। यहां कहते नित्य उद्योग है वो, हर समय एक ही उद्योग, व्यापार, व्यवसाय है कि अपनी शुद्धात्मा में डूबना। डूब जाए तो भी उद्योग, नहीं डूबे तो भी उद्योग, इसका नाम नित्य है। सफलता मिले तो भी, नहीं मिले तो भी, उद्योग तो एक ही है, नित्य। बस अपने शुद्धात्मा का आश्रय उग्र लेना। क्या है, एक कथा सुनना, मोक्ष मार्ग के लिए, मोक्ष मार्गी जीवों की कथा सुनना। अभी मुनिराज का ये स्वरूप देखा होगा, नग्न रहते हैं, पैदल चलते हैं, जूता नहीं पहनते हैं, है ना, एक बार आर लेते हैं। वो 7 अन्य जो है ना शेष, वो उनको देख देख के ये मुनिराज होते हैं। वो 7 तो शरीर का वेश है, आत्मा का वेश नहीं है। उसके निमित्त से होने वाला शुभ परिणाम वो आत्मा का परिणाम नहीं है, मोक्ष मार्ग का परिणाम नहीं है। वही देख करके नहीं, आहार नहीं हो मुनिराज का तो उनको तो कोई कष्ट नहीं हो ज्यादा, ये मेरे यहाँ नहीं हुए, इस शोक में डूब जाए, शोक मग्न हो जाए कि यार महाराज का आहार नहीं हुआ। क्यों होता है ऐसा? और स्वाभाविक है कि खुद का आहार नहीं हो तो डूब जाता है कि नहीं। ऐसे दूसरे का भी जो उससे जीवन मानता है तो उनके भी नहीं हो तो बहुत। एक 1494 नंबर की गाड़ी किसी के घर के आगे लगी हुई है, हटा ले, वो पंचर कर देगा। वो 1494 मैसेज आया है, अपनी गाड़ी हो तो हटा ले। देखो क्या कहते, देखो नित्य उद्योग की बात है कि हर समय अपने शुद्धात्मा का एक ही व्यापार है बस। मोक्षमा प्रकाशक में लिखा है ना, पहले अधिकार में, आचार्य उपाध्याय साधु के सामान्य स्वरूप में, एक शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करते हैं। पंडित जी ने यह नहीं लिखा है कि वो बहुत संस्कार कराते हैं ना, फिर केस लॉन्च करते हैं, फिर
वस्त्र उतारते हैं, न फिर जीवन भर बिना वस्त्र के रहते हैं, फिर परिणामों के लिए महाव्रत का धारण करते हैं। एक भी नहीं लिखा, एक भी नहीं लिखा। क्यों? बिना आत्मज्ञान के ये अनंतवार किया, क्या लिखे उसको? बिना आत्मज्ञान के गुरुदेव को बहुत प्रिय है ना वो, मुनिव्रत धार अनंतवार ग्रैवक उपजायो, पै निज आत्मज्ञान बिना सुख लेश। लेश भी सुख नहीं पाए, काहे के बिना। इसका अर्थ हो गया ना कि आत्मज्ञान से पूरा मिलेगा। आत्मज्ञान नहीं था तो लेश मात्र भी नहीं था, मतलब पूरा का पूरा माने अनंत, वो आत्मज्ञान से होगा। ये वहीं से सिद्ध हो जाती है ये बात। पूरा सुख, अनंत सुख आत्मज्ञान होने पर होता है। देखो, मोक्ष के लिए नित्य उद्यम करने वाले महापवित्र भगवंतों को, मोक्ष मार्गी ज्ञानी जीवों को, महापवित्र भगवंत ए मोक्ष मार्गी जीव है? मोक्ष मार्गी ज्ञानी जीवों को निरंतर शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत शुद्धात्म स्वरूप का सम्यक अवलंबन वर्तता होने से। देखो क्या कहा, अभी जो 3 बातें कही थी उसमें ये कौन से नंबर की बात है? तीसरे नंबर की। बहुत बढ़िया पदम जी, याद रखना 3 बातें क्या कही। निश्चय व्यवहार दोनों रूप परिणमन, उपादेय दोनों नहीं, प्रकट करने के लिए उपादेय एक, वीतरागता, जिसको यहां निश्चय रत्नत्र कहा, परंतु आलम्बन के लिए दोनों नहीं, उन दोनों में से एक नहीं, उन दोनों में से एक नहीं, उन दोनों से निरपेक्ष अपना शुद्ध स्वरूप ये अवलंबन करने के लिए। ये तीसरी बात कही यहां, आया समझ में? आ रहा कि नहीं? देखो, निरंतर अजय शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत कौन है? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत अपना शुद्धात्मा, अपना शुद्धात्मा। कि भगवान का आत्मा, भगवान का आत्मा कौन से नय का विषय? किसी नए का नहीं है, नए ही नहीं है जगत में कोई के परद्रव्य को कहे। कौन से? भगवान को भगवान परद्रव्य किसी नए का विषय नहीं है। समझ में आया? भक्ति अलग, देवसाज गुरु अलग। भक्ति इधर का भाव है, देवसाज गुरु पर भाव है। भक्ति अलग है। भक्ति नहीं समझ में आया? भक्ति जीव का विकारी परिणाम है और जिनके प्रति होता है वो परद्रव्य है। परद्रव्य कोई नय नहीं है परद्रव्य वाला तो। हाँ, परद्रव्य को अपना कहने वाला एक नय है, परद्रव्य वाला कोई नय नहीं है। समझ में आया? परद्रव्य को आत्मा कहने, शरीर को आत्मा कहने वाला, ये मकान को आत्मा के हमारा कहने वाला, मकान को हमारा कहने वाला ये उपचरित असद्भुत व्यवहार न है। शरीर को अपना कहने वाला अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न है। राग को अपना कहने वाला उपचरित सद्भुत व्यवहार न है। बताओ, पर ये मकान कौन सा नय है? कि मकान कोई नय नहीं है। पदम जी समझ में आया कि नहीं? देखो, नयों का ज्ञान तो हो जाए, पर तलवार चलाना सीख ले और युद्ध में जाए तो अपनी गर्दन काट ले, तो ये चलाना सीखा है। परद्रव्य कोई नय नहीं है, राग के कोई नय नहीं है। ये सब टेस्ट हो जाए कि नयों के ज्ञान कितने। राग के कोई नय नहीं है। राग को आत्मा कहना ये नय है। राग को अभेद करके आत्मा के साथ कहना कि आत्मा रागी है, इसका नाम अशुद्ध निश्चय नय। राग आत्मा का है, ये उपचरित सद्भुत व्यवहार है। देखो, सुना रही? समझ में आया कि नहीं?
ऐसे थोड़ी चले। यहाँ तो देखो क्या लिखा है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत शुद्धात्म स्वरूप का। इसमें वो दो नहीं आए, कौन से, निश्चय और व्यवहार, वो नहीं है, परिणमन नहीं, परिणमन नहीं। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत शुद्धात्म स्वरूप का सम्यक अवलंबन वर्तता होने से। अभी देखो अपन ने जो 3 बात की है उसमें तीसरी बात में घटाना ये परिणमन 2 का निश्चय और व्यवहार। एक निश्चय ये प्रकट करने योग्य उपादेय, आश्रय करने योग्य न निश्चय न व्यवहार। ये तीसरी बात के अवलंबन करने योग्य तो अपना त्रिकाली शुद्ध आत्मा है जिसकी यहां बात की है। विजय जी, ऐसा स्पष्ट जब तक अपने ज्ञान में, क्षयोपशम ज्ञान में नहीं होगा तो 3 काल में भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। इतनी स्पष्टता आना चाहिए। भले अभी मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या दर्शन है, उसकी चिंता नहीं करना, मिथ्या दर्शन की चिंता नहीं करना, क्योंकि आत्मा कभी मिथ्या दृष्टि नहीं होता है। आत्मा को मिथ्या दृष्टि मानना ही मिथ्या दर्शन है। कमल जी, आत्मा को रागी मानना ये मिथ्या दृष्टि है, आत्मा को शरीर मानना ये मिथ्या दृष्टि है। आत्मा मिथ्या दृष्टि है नहीं है, क्योंकि जो नहीं था उसको माना ये मिथ्या दर्शन है। आत्मा मिथ्या दृष्टि है कि नहीं है, तो तुमने माना कि मिथ्या दृष्टि, इसलिए मिथ्या दर्शन का जन्म होता है कि आत्मा जैसा नहीं है वैसा माना। तुमको आत्मा मिथ्या दृष्टि है, तो अगर वास्तव में अगर आत्मा मिथ्या दृष्टि हो तो तुम सम्यक दृष्टि हो, क्योंकि जैसा आत्मा है वैसा माना ना। नहीं आए समझ में? आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आपने ज्ञान स्वरूप माना तो सम्यक दर्शन है कि मिथ्या दर्शन है? तो आत्मा मिथ्या दृष्टि और आपने मिथ्या दृष्टि माना तो सम्यक दर्शन है कि नहीं है? मिथ्या दर्शन सिद्ध करने के लिए आत्मा मिथ्या दर्शन से रहित सिद्ध हो जाता है। मंगीलाल जी, समझ में आया कि नहीं? देखो कितना, मैंने निश्चयावलंबी दोनों का एक भी नहीं है, परिणमन में दोनों है, और अवलंबन एक का है। एक माने उन दोनों में से एक का भी नहीं। किन दोनों में से एक का भी नहीं? देखो, ये तो गजब गाथा है, अपूर्व गाथा है ये। देखो ओए कहाँ, अपने को कौन सा पहाड़ खोदना है कि जल्दी है कि वो है। देखो, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत शुद्धात्म स्वरूप का सम्यक माने, सम्यक माने, सम्यक अवलंबन का अर्थ क्या है? यथा जैसा स्वरूप वैसा मानकर अवलंबन। अवलंबन वर्तता होने से उन जीवों को ऐसे महाभाग जीवों को उस अवलंबन की तरतमतानुसार जितना जितना अवलंबन है उसके अनुसार, जितने अपने शुद्ध स्वभाव का अवलंबन, अब ये पूरा तो हुआ नहीं है, जितना है उसके अनुसार, जितना अवलंबन है उसके अनुसार। देखो, सविकल्प दशा में भूमिका अनुसार शुद्ध परिणति तथा शुभ परिणति क्या कहते हैं? क्या कहते हैं ये? कमल जी, आज समझना कि ये आज का दिन जो है ना, अभी तक की उम्र में सबसे उत्कृष्ट पुण्य का उदय का दिन है ये आज। क्या विजय जी, आज का दिन ये बात सुन रहे हैं, अभी तक का सबसे उत्कृष्ट पुण्य के उदय का दिन है, परिणाम का नहीं है। परिणाम तो ये समझोगे तो होएगा,
ऐसे नहीं हो, उदय है ये तो, हाँ उससे ऊंचा है। देखो फिर से, अवलंबन वर्ता होने से उन जीवों को उस अवलंबन की तरतम, तरतमता माने कि धारा प्रवाह है, पर वो कितना हो रहा, अभी इतना, अभी इतना, अभी इतना, अभी इतना, ऐसा होने से सविकल्प दशा में, क्योंकि सविकल्प दशा छठे में आए तो सविकल्प दशा, सातवें में जाए तो निर्विकल्प दशा, ऐसे सविकल्प दशा। अब सविकल्प दशा कौन सी लेना, 4, 5, 6, 7 में से तो सविकल्प दशा है नहीं, है। सविकल्प दशा में भूमिका के अनुसार शुद्ध परिणति तथा मुनिराज को छठे गुण स्थान में 3 कषाय मिथ्यात्व के अभाव रूप शुभ परिणति है और महाव्रत आदि का शुभ परिणाम है। पंचम गुण स्थान वाले को तरतमता अनुसार 2 कषाय का अभाव, मिथ्यात्व का अभाव के साथ इतनी शुद्ध परिणति है और अणुव्रत आदि का शुभ भाव रूप परिणाम है। और यथा योग चौथे गुण स्थान वाले का भी समझना, तीनों 3 है ये 3 प्राथमिकी भूमिका वाले हैं। ये यहाँ के पहले कभी सुना कि मुनिराज भी प्राथमिकी भूमिका में है? बताओ, पहले तो प्राथमिक का नाम लो ना तो ये समझे प्राथमिकी भूमिका माने आज सम्यक दर्शन की तैयारी कर रहा है, ये प्राथमिक भूमिका कि ये तो व्यापार धंधे में पड़ा कि इसकी कोई भूमिका नहीं है, ये पात्रता नहीं है, ये पात्रता को भूमिका समझते हैं। यहाँ पात्रता को भूमिका नहीं कहा, ये पहले जो मोक्ष मार्ग के मिनिमम लेवल पर है वो प्राथमिकती है। चौथे, 5वें, 6ठे गुण स्थान वाले ये प्राथमिकी है, वो तो कुछ भी नहीं है। मिथ्या दृष्टि, तो मिथ्या दृष्टि कोई भूमिका में नहीं है। मोक्ष मार्ग की कौन सी भूमिका में है मिथ्या दृष्टि है? मिथ्या दृष्टि मोक्ष मार्ग की कौन सी पृथ्वी में प्रथम में है, द्वितीय में है, तृतीय में, कौन सी में है? किसी में नहीं है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान, तो प्रथम सीढ़ी कौन है? जो प्रथम सीढ़ी पर आए वो प्राथमिकी है। पदम जी यहाँ तो ब्रेन वॉश हो जाए पूरा एकदम से। एक एक अक्षर लिखा है, देखो इसमें अपनी तरफ से बात नहीं है, एक एक अक्षर लिखा है ये देखो। उन जीवों को उस अवलंबन की तरतमतानुसार सविकल्प दशा में, निर्विकल्प दशा में की तो कोई चिंता बात है नहीं। वास्तव में तो निर्विकल्प दशा में अभी जो थोड़ा अशुद्धता रूप परिणमन है उसको गौण कर दिया जाए तो शुद्धोपयोग की दशा में वो मुनिराज साक्षात सिद्ध भगवान जैसे है, अनंत भगवान जैसे हैं। क्योंकि ये वो जो काम ये कर रहे हैं सिद्ध भगवान वही वो कर रहा है, किंचित भी फर्क नहीं देखना। थोड़ा सा है, एक जरा सा डुबकी और लगाई कि अनंत जरा। ये छठे की बात है। छठे के में उनको भूमिका के अनुसार शुद्ध परिणति और स्वभाव दोनों होते। अभी अपन ने तीनों की बात कर ली कि तीनों प्राथमिकी जीवों को शुद्ध परिणति कितनी है और शुभोपयोग कितना है। सविकल्प दशा में भूमिका अनुसार शुद्ध परिणति तथा शुभ परिणति यथोचित सुमेल। यथोचित सुमेल का अर्थ क्या? के 3 कषाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति है तो उसका सुमेल महाव्रत के परिणाम से होगा। कोई के साहब मेरे 3 कषाय का अभाव है पर अणुव्रत के परिणाम है, 3 कषाय का अभाव है मेरे व्रत के परिणाम ही नहीं होते हैं, ये सुमेल नहीं है। ये 2 कषाय का अभाव है तो साहब मैं तो ऊपर बढ़ गया हूं, मेरे तो महाव्रत के परिणाम हो गए कि तू द्रव्यलिंगी हो गया है, ये भी सुमेल नहीं है। वो द्रव्यलिंगी हो जाता है वो। उसका सुमेल तो 2 कषाय का अभाव होए तो सुमेल कैसे है कि अणुव्रत के परिणाम से है, प्रतिमाओं के परिणाम से है। भले पहली हो तो भी पंचम गुण स्थान है, जबकि पहली में व्रत नहीं है। पहली में क्या है
पहली में है क्या? अरे 8 मूल गुणों का निरतिचार पालन है। सम्यक दृष्टि को अतिचार पालन होता है। चौथे गुणस्थान वाले को अतिचार सहित होता है। 5वें गुणस्थान में पहले प्रतिमा दर्शन का भगवान के दर्शन नहीं है। नहीं तो रोज के मैं तो प्रतिज्ञा ले ली कि भगवान के दर्शन कर और दूसरे दिन डिक्लेयर कर दे मेरी पहली प्रतिमा है। कौन सी एक दर्शन की मैंने प्रतिज्ञा ले ली ना, वो दर्शन भगवान के दर्शन की प्रतिज्ञा लेने का नाम पहली प्रतिमा नहीं, निज भगवान के दर्शन करने का नाम पहली प्रतिमा है। कौन से भगवान की? वो भगवान बदल गए हैं। है तो भगवान के दर्शन करने का नाम प्रतिमा, पर कौन से भगवान का? इस भगवान के दर्शन करने, रोज दर्शन करने का। देखो भूमिका अनुसार शुद्ध परिणति तथा परिणति यथोचित सुमेल। अब देखो ये जो शब्द डाला है ना, हट रहित होता है। मिथ्या दृष्टि भी द्रव्यलिंगी भी पहले गुण स्थान वाला अनुव्रत धारण कर लेता है, महाव्रत भी धारण कर लेता है, द्रव्यलिंगी नाम भी पाता है, 9वें ग्रहवेक पर्यंत जाता भी है, और जिसको ये परिणाम हो जाते हैं वो 3 गति में नहीं जाता, 3 निकायों में नहीं जाता, सिर्फ वैमानिक देव में ही जाता है और कहीं नहीं जाता है। परंतु उसके जो महाव्रत के परिणाम है वो हट सहित है। अब ये हट सहित क्या चीज है और हट रहित क्या है? हट सहित जो भूमिका के अनुसार सहज होते हैं वो हट रहित है, और मोक्ष मार्ग की भूमिका नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं, कषाय का अभाव नहीं है, फिर धारण करता है तो वो हट सहित है। उसने क्यों साहब हट सहित धारण क्यों किए? इसलिए कि उनको मोक्ष मार्ग माना है, इसका नाम हट है। भगवान के द्वारा कहे ऐसे महाव्रत अनुव्रत का पालन करना ये हट है। ये क्या कहते हैं ये है? समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा तो कठिन है। क्यों हट रहित? क्यों है कि उसकी कर्ता बुद्धि नहीं है, कर्ता बुद्धि नहीं है। जैसे उदाहरण बहुत बार दिया ना, हीरे की अंगूठी खरीदो बाजार से, ज्वेलर के यहाँ से, तो वो मखमल की डिब्बी मांगने की जरूरत नहीं है, और अगर तुमने मांग ली तो समझ जाएगा कि इसने कभी हीरा देखा नहीं है, उसको पता नहीं है कि इसके साथ ये फ्री में वो इतनी सी अंगूठी, इतनी बड़ी डिब्बी और थैला इतना बड़ा फ्री में देगा। ये थैला काहे के लिए देता है? कि वो कोई पहचाने नहीं कि इसमें हीरा है, कि सेफली आप घर पर ले जाओ इसके लिए। तो मांग ले, मेरे को थैला देना, वो समझ जाएगा कि पहली बार खरीदा है इसने। तो पहले ही देते हैं ये तो कि साहब फ्री में दिया, फ्री में नहीं दिया, 10 गुनी कीमत वसूली है। ऐसे ये अज्ञानी को हट सहित होते हैं। और वास्तव में हट सहित क्या कि जो चीज सहज ही हो और उसमें कर्ता बुद्धि लगाए तो के ये हट है, ये हट है। ये जिसको आत्मा के पुरुषार्थ पूर्वक, आत्मा का पुरुषार्थ क्या? 1 कषाय का, 2 कषाय का, 3 कषाय का अभाव हो, ऐसे जीवों को सहज ही भूमिका के अनुसार स्वभाव, मन, अनुव्रत, महाव्रत आदि के परिणाम होते हैं। वो हट रहित है, वो होंगे तो सही, पर वो इसको मोक्ष मार्ग नहीं मानेगा। और जो हट पूर्वक कर, उसने हट पूर्वक किए ही इसलिए हैं कि उनको मोक्ष मार्ग मानता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। सोनाना जी समझ में आया? फुटनोट में है, फुटनोट में। और रटने लायक है मुमुक्षुओं को। 60 गाथा का फुटनोट तो अपूर्व है, अपूर्व है वास्तव में। और ये वो जो है ना, इन्होंने राम जी भाई ने जो वो उसकी प्रस्तावना भी जो लिखी है ना मोक्ष शास्त्र की, उसमें फुटनोट का उद्धरण दिया है।
फुटनोट का उदाहरण दिया। मैंने पहली बार उसमें से पढ़ा, मैंने कहा ये क्या है, इतना गजब, क्या समझते हैं हम और ये क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं। शुद्धोपयोग का कारण बताया है उसमें, शुद्धोपयोग में, और उसमें भी है जो मोक्ष अधिकार है नाटक समय सार में, मोक्ष अधिकार का 35-36 कलश है, 35-36 नंबर का काव्य, उसमें भी ये प्रकरण है। बाकी वाली अपना नाटक समय सार है, देखो उसमें, इधर है क्या नाटक समय सार, मोक्ष अधिकार का 35-36-37 ऐसा कुछ है नाटक समय सार। नहीं यहाँ तो रखा था, इधर भी रखा था एक नाटक समय सार, नहीं एक ऐसा लाल कवर टाइप का था एक नाटक समय सार। चलो देखने तो मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो मोक्ष अधिकार का 34-35-36 ऐसा काव्य है। और नहीं, ये भी नहीं, वो हेडिंग भी है, उसका हेडिंग भी है। नहीं और ले आगे, वो चौपाइयां हैं, 5-6 चौपाई इकट्ठी है। छत्तीस 37 ऐसा ये किताब अभी यहां रखी थी एक नाटक समय सार की, पता नहीं किसने वहां रख दी। उसमें भी कहना यही लिखा है, जो जो फुटनोट उसमें है, उसमें तो शुद्ध परिणति को उसका कारण कहा, शुद्धोपयोग का कारण कहा उसमें 60 नंबर के गाथा के फुटनोट में, वही कारण है। महाशुभ भाव कारण नहीं है, शुद्ध उपयोग का कारण शुभ भाव नहीं है। मुनि के शुद्धोपयोग का कारण महाव्रत के परिणाम नहीं है, तो काय के लिए होते हैं, फिर काय के लिए होते हैं, अशुभ से बचने के लिए, नीचे नहीं जाए इसके रोकने के लिए होते हैं। आ गया क्या? चलो छोड़ो, रहने दो, नहीं तो इसके बाद मोक्ष। चौंतीस से फिर देखने का करने नहीं। हाँ सही बात है, तो बंद द्वार ही चल रहा है। यहाँ से ले कौन गए ग्रंथ, तो ये नाटक समय सार तो 25 बार देख के निकाला यहाँ से। हाँ अरे बंद द्वार है, देखो निकालने दो, निकल जाएगा तो देखेंगे। 34-35 पे आएगा। तो 12 ही है अभी। हाँ अब देखो ना, और ऊपर की तरह और ये शुद्धोपयोग में शुभोपयोग का निषेध, ये प्रकरण अपने को पढ़ना। कौन सा है काव्य ये? पहला 35 है। शुद्धात्म अनुभव जहां शुभाचार तहां नहीं, कर्म कर्म मार्ग विषय शिव मर्ग शिव माही। देखो अब और अगला 36वां,
चौपाई है, ये है मूल। यही विधि वस्तु व्यवस्था जैसी, कही जिनेन्द्र कही मैं तैसी, जे प्रमाद संयुत मुनि राजा, तिनके सुभा 400 काजा। अब आगे और बहुत है, 4-5 है। जहां प्रमाद दशा नहीं व्यापे, तहां अवलंब आपनो। क्या है वहां? जहां प्रमाद की दशा नहीं है तो मुनिराज किसके आलंबन में है? अपने आलंबन में है। देखो, तहां अवलंब आपनो आपे, ता कारण प्रमाद उत्पाती। ये प्रमाद की दशा छठे गुण स्थान की, ये महाव्रत के परिणाम, ये उत्पाती है। ये प्रगट मोक्ष मार्ग को ये प्रगट मोक्ष मार्ग माने साक्षात मोक्ष मार्ग का घाती है। अभी अपने उसमें आया ना 71 गाथा में, क्या आया? मोक्ष का शुभ भाव महाव्रत के परिणाम, ये मोक्ष का अंतराय है। ये मोक्ष मार्ग का घाती है। ये देखो, और एक और है, प्रगट मोक्ष मार्ग को गए, जे प्रमाद संजुगत गुस्साई, उठई गिरई गिंदुक की, फुटबॉल की तरह ऊपर छठे साथ में। जे प्रमाद तजी, जो प्रमाद को छोड़ देते हैं, तजी उद्यत होही, तिनको मोक्ष निकट दृग सोही। उनके निकट ही मोक्ष मार्ग, मोक्ष निकट है। मार्ग में तो है ही वो, मोक्ष निकट है। देखो कमल जी क्या लिखा है, शुद्धोपयोग में स्वभाव का निषेध। ये तो क्या व्यवहार से साधन होता है, व्यवहार साधन है, परंपरा कारण है। यहाँ तो निषेध करते, तुम कहते हो व्यवहार परंपरा कारण है। परंपरा का कारण ही निषेध है, निषेध है उसका त्याग ना उससे होता है। ऐसा समझ में? देखो हट रहित होता है, इसलिए वे जीव इस शास्त्र में 264वें पृष्ठ पर आगे आएगा, जिन्हें केवल निश्चावलंबी कहा है, ऐसे केवल निश्चावलंबी नहीं है। मतलब छठे गुण स्थान में भी निश्चय और व्यवहार रूप परिणमन है, परंतु केवल निश्चावलंबी नहीं है। केवल निश्चावलंबी होते तो तीसरे पॉइंट में चले जाते। ऐसे केवल निश्चावलंबी नहीं है, तथा 260वें पृष्ठ पर जिन्हें केवल व्यवहारालंबी कहा है, ऐसे केवल व्यवहारालंबी भी नहीं है। क्या कहा? गजब है। देखो एकदम, केवल व्यवहारालंबी नहीं है। और क्या लिखा है? अवलंबी या केवल व्यवहारालंबी न होने से न केवल निश्चावलंबी है, न केवल व्यवहारालंबी। अब दो ही नहीं है तो क्या जीरो है? क्या है? न होने से अत्यंत मध्यस्थ, अत्यंत वीतराग भाव में वर्तते होने से, अत्यंत मध्यस्थ। वीतराग, मध्यस्थ माने वीतराग भाव। मध्यस्थ में से वीतराग भाव कैसे निकाला? एक तरफ राग और एक तरफ द्वेष। एक तरफ राग चाहे शुभ हो के अशुभ हो, और इधर द्वेष। इनके बीच में बोलो कौन सा, क्या कहेंगे उसको? राग और द्वेष जिनके दोनों नहीं है, इसका नाम मध्यस्थ, वीतराग भाव। अत्यंत मध्यस्थ वर्तते हुए शुद्ध चैतन्य रूप आत्म तत्व में विश्रांति। देखो क्या कहते हैं, अब न राग में है न द्वेष में है, न राग में है न द्वेष, ऐसे मध्यस्थ तो हैं कहाँ? अरे कहीं अभी अनादि से तो राग द्वेष में थे, अब न राग में है न द्वेष में है, तो क्या है कि अपने स्वरूप में विश्रांत है, अपने स्वरूप में लीन है। कि विश्रांति ग्रह कहाँ है? शिखर जी में कितने विश्रांति ग्रह है? कहाँ है? पड़ोस में और बन गया नया विश्रांति ग्रह। ये विश्रांति ग्रह आत्मा का सिर्फ अपना स्वभाव है। मुनियों का तो कोई विश्रांति, हमारा तो अपना घर भी कह लेते हैं हम,
परंतु मुनिराजों का तो कोई विश्रांति गृह अपने शुद्ध स्वभाव के सिवा दूसरा कोई होता नहीं। संतों का ऐसा निवास होता नहीं। संत निवास नाम की चीज का जिनागम में अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव है। समझ में आया? संतों का निवास अब कौन है? एक हाँ, डिक्शनरी में नहीं है। संत निवास नाम की चीज जैन आगम में है ही नहीं, क्योंकि उनका निवास होता नहीं तो कहां से लाएंगे? उनका निवास तो यह है, उनका आत्म तत्व में विश्रांति, ये विश्रांति ग्रह है। अपना शुद्ध स्वरूप ही विश्रांति ग्रह है, अपना स्वरूप ही पर्यटन स्थल है, अपना स्वरूप ही दर्शनीय स्थल है, अपना स्वरूप ही प्रदर्शनी स्थल है। माने प्रदर्शन उसका कैसा? अनंत चतुष्ट है, रूप प्रदर्शन हो उसका ऐसा है। ये आगे की बात चलेगी। शांति सुधा बरसाए जिन दोषी के बारे में बोलेंगे उनके पिताजी अपनी परंपरा नहीं यहाँ बोल पूर्वापर सब दोष रहित है, वीतरागमय धर्म सहित है, परमागम कहलाए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, मुक्ति वधु के मुख का दर्पण, जीवन अपना कर दे अर्पण, भव समुद्र से तारे जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, राग रूप अंगारों द्वारा महाक्लेश पाता जग सारा, सजल में गबर साए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, सात तत्व का ज्ञान करावे, अचल विमल निज पद दर्शावे, सुख सागर जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, वर्णादि रागादि पर्ण वेद बिन निज भाव को परमार्थ दर, ज्ञान सुखमय ध्रुव चल चिद भाव, हर्षा सरस्वती देवी मेरा किया परम उपकार है, निज भाव में स्थिर रहूं यह वंदना विकार है। हे देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ, इसलिए चिंतामणि प्रभु है सदा वरदान देने के लिए, परिणाम शुद्धि समाधि मुझ में बोधि का संचार हो प्राप्ति स्वात्मा की तथा शिव सौख्य हो भव पार।